सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं मांगा, जो मांगा अभी तुम वो नहीं दे रहे हो। अब सोच रहे हो ना क्या? मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारी चिंताएं, जो तुम सोचते रहते हो ना, तुम्हारी चिंता और परेशानी मांगी है, और वो भी तुम नहीं दे पा रहे हो। तुम स्वयं ही समझ रहे हो कि तुम उसका निर्णय ले लोगे और सोच करके सभी हल निकाल लोगे। ऐसा कर पाए हो? क्या तुमसे हो पाया है? फिर क्यों परेशान रहते हो? क्यों मेरे सामने पूर्ण समर्पण नहीं करते हो? कहते हो पूर्ण समर्पण कर दिया है। कहाँ समर्पण किया है? सोचते तो रहते हो, परेशान तो रहते हो, यहाँ तक कि चुपचाप रो भी लेते हो। परेशानियों का अंत नहीं कहते हो ना? एक बार पूर्ण समर्पण करके तो देखो, परेशानियों का अंत भी हो जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ, कुछ मत दो, तुम अपनी सिर्फ चिंताएं और परेशानी मुझे दे दो और बीते हुए कल को भूल जाओ। बस इतना ही चाहता हूँ। जब तुम बीते हुए कल को भूलोगे तभी आगे बढ़ोगे, और पुरानी बातों को सोचकर इतना चिंतित मत हो। जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो। ज़िंदगी बहुत कुछ आगे नया सिखा रही है, नया दे रही है, और वो तुम्हें लेना है। मैं तुम्हें उस काबिल बना रहा हूँ और तुम उस काबिल हो, लेकिन तुम अपने अंदर के छुपे हुए हुनर को भी नहीं समझ रहे हो, और तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है उसको भी नहीं समझ रहे हो। बस तुम सोचते हो तुम कुछ नहीं हो, ना ही ज़िंदगी में तुमने कुछ किया है, ना ही तुमसे कोई खुश है, और स्वयं को नकारात्मक ढंग से सोचते हो। अपनी नकारात्मकता को जब बाहर निकाल के फेंक दोगे ना, तुम स्वयं को देखोगे तुम कितने निखर रहे हो। और जो तुम्हें बिखराव सा दिखता है ना, कि कभी कभी तुम्हारा जीवन बिखराव सा दिखने लगता है, वो सब तुम ही सोचते हो। बच्चे, मेरी नज़रों से देखो तुम क्या हो, और तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास है, लेकिन किसी के कहने पर वो तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। आत्मविश्वास टूटने लगता है और तुम कमज़ोर पड़ने लगते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें कमज़ोर देखना चाहते हैं और तुम्हें कमज़ोर बना देते हैं कि तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, तुम में वो कमी है। तुम्हारी कमियों को गिनाते रहते हैं और तुम सोच लेते हो हाँ तुम में कमी है। कैसे कमी है? कहाँ कमी हो सकती है? उन कमियों को तुम्हें लेकर के बैठना नहीं है। किसी के कहने पर तुम वैसे मत बनो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अपने दुख और चिंताएं, अपनी सोच पूर्ण समर्पण के साथ मुझे समर्पित कर दो। तुम मुझे फूल दो या ना दो, लेकिन कल जब तुम मेरे पास बैठना ना, तो अपनी सारी चिंताएं, सब कुछ मुझे दे देना। पूर्ण समर्पण के साथ मुझे दे देना। कल गुरुवार है ना, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास बैठो एक विश्वास के साथ। मेरे पास तो बैठने की कोशिश तो करते हो, लेकिन बैठ नहीं पाते हो। कल तुम्हें बैठना है और तुम मंदिर आना चाहते हो ना, अवश्य आओ। अगर तुम नहीं भी आ पाते हो तो ये मत सोचो कि तुम मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे हो, बाबा नाराज़ हैं। पल भर में तुम्हारे यही आ जाता है प्रश्न कि बाबा नाराज़ हैं। मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ? मैं स्वयं जानता हूँ, तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूँ। जब तुम नहीं आ पाते हो उसके पीछे का भी कारण होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियों को पहले पूरा कर लो। और मंदिर भागने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर ही मंदिर है। मैं तो तुम्हारे अंदर ही विराजित हूँ। बाहर भागने से, मंदिर बार बार जाने से ही सब कुछ नहीं कि मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ, मैं जब चाहता हूँ तुम मंदिर आ जाते हो, और घर पर रह कर के भी तुम्हें वो मंदिर का और शिरडी का एहसास दिला देता हूँ। तो बताओ, मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ, या मैं मंदिर में ही तुम्हें मिलता हूँ? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें स्वयं मिलने चला आता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब तुम घर में बैठ कर के भाव से मेरे पास बैठते हो और पूजा करते हो, तुम्हें शिरडी का एहसास दिला देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति के वश में हूँ। तुम मुझे क्या सोचते हो कि मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा? कैसे हो सकता हूँ नाराज़? तुम तो मेरे प्रिय बच्चे हो। इन प... और अपनी इस सोच से तुम्हें बाहर निकलो। ये मत सोचो कि मैं नाराज़ हूँ। अगर तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी सोच लेते हो कि गलती हो गई है। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। स्वास्थ्य सही नहीं है, समय पर अपना ध्यान रखो। मैं स्वयं तुम्हारा ध्यान रखने आता हूँ, तुम नहीं रखते हो।
क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए ही परेशान रहते हो कि बाबा की सेवा कौन करेगा, बाबा का भोग कौन लगाएगा, और उठ करके मेरी सेवा करने लगते हो। बच्चे, अपना ध्यान रखो। मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। मैं स्वयं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे लिए ध्यान रखता हूँ, तुम्हारी सेवा करने आता हूँ, क्योंकि तुम अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। याद करो, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आया था और मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि अपना ध्यान रखो। तुम्हारे पास बैठा, तुम्हें आशीर्वाद भी दिया, और वो कोई भी तुम्हारा अपना हो सकता है, उस रूप में आया था। और मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब तुम बाहर जाते हो, उस पल भर में तुम्हारे साथ रहता हूँ। वहाँ जहाँ तुम गए थे, वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हें दर्शन भी दे रहा था। बार बार किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ मैं तुम्हें एहसास दिला रहा था, क्योंकि तुम किसी से कह नहीं रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, काश बाबा आप साथ में होते। और शिरडी जाने का तुम्हारा मन होने लगता है ना। मैं समझता हूँ तुम्हारे मन को। तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, तुम्हारे मन में शिरडी है। तुम्हारा सच्चा हृदय ही शिरडी है। मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। तुम ना मुझसे दूर थे और ना रहोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। और क्या सोचते हो तुमसे कोई गलती होती है? कोई गलती नहीं होती। तुम मेरे बच्चे हो।